नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचने के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो साजिश कर रहे हैं ताकि मैं एनडीए में ना रहूं। क्या है ये पूरा मामला? इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ आज हल्ला बोल टीवी के संपादक मौजूद हैं। सर, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि चिराग पासवान ने रूबिका लियाकत, मशहूर एंकर हैं जी, उनके खास शो में कुछ बातें कही थी, जिसके मायने इस तरह निकाले गए कि वे एनडीए में अब नहीं रहने वाले हैं। अच्छा। और पूरे भारत की उनके समाचार पत्रों में खबरें चली, पूरे भारत की मीडिया में यह खबर चली कि चिराग पासवान अब एनडीए में नहीं रहेंगे, वे अकेले चुनाव लड़ेंगे। कल रात में चिराग पासवान पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं एनडीए में रहूं, और वही ताकतें, वही लोग ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि फिर से 2020 जैसे हालात हो जाए। 2020 में क्या हुआ था? 2020 में चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ गए थे और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड जहां जहां चुनाव लड़ रहा था वहां वहां अपने प्रत्याशी उतार दिए। इसका परिणाम यह हुआ था कि जनता दल यूनाइटेड, जो बिहार में इतनी बड़ी ताकत है, वो 42 सीटों पर सिमट गई थी। अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं कि फिर से बिहार में 2020 वाली स्थिति हो जाए। चिराग पासवान ने कई मुद्दों पर कल पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कई चीजें साफ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एनडीए से अलग होने की जो बात है वो बेबुनियाद है। मेरी बात को गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर गलत तरीके से उसका एनालिसिस किया गया और कुछ लोग जानबूझकर ऐसी साजिश रच रहे हैं। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। चिराग ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं बिहार सरकार का अभी हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि हम कौन से सीटें पर लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इस पर हमारे अंदर विचार चल रहा है। और मैंने यह भी कहा था कि मैं बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरी पार्टी इस पर चर्चा कर रही है, सोच विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जो ताकतें चाह रही हैं कि बिहार में 2020 जैसे हालात हो जाए और चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाए, वे इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि कब चिराग पासवान एनडीए से अलग हो और एनडीए कमजोर हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे रहते, चिराग पासवान के रहते ऐसा मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया विपक्ष पर कि विपक्ष ऐसी कोशिश कर रहा है, ऐसी साजिश रच रहा है कि एनडीए के अंदर दरार हो, लेकिन उनके जो मंसूबे हैं वो कभी मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब तक वे हैं मेरे जेहन में एनडीए से अलग होने का ख्याल भी नहीं आ सकता। मतलब हनुमान राम से अलग नहीं होने वाले हैं। हनुमान राम से अलग नहीं होने वाले हैं। और उन्होंने फिर से एकदम साफ कर दिया है कि कुछ साजिशें की जा रही हैं, साजिशें रची जा रही हैं। और उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, राजू तिवारी, उन्होंने भी कहा है कि निशांत मिश्रा है उनकी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने भी कहा है, सबने कहा है कि ये साजिश रची जा रही है और जानबूझकर जब भी चिराग पासवान गठबंधन पर और बाकी चीजों पर बोलते हैं तो उसको इस तरह से एनालिसिस करने की कोशिश की जाती है कि अब चिराग पासवान एनडीए से अलग हुए कि तब चिराग पासवान एनडीए से अलग हुए। मतलब अर्थ का अनर्थ बना दिया जाता है। अर्थ देखिए, चिराग पासवान ने भी चूंकि कई बार हमले बोले हैं, बिल्कुल, इसलिए ऐसी चीजों को बल मिलता है। चिराग पासवान ने गया में संबोधित करते हुए अपनी सभा को कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है कि मैं ऐसी सरकार के साथ खड़ा हूं। अब यह बात कोई गठबंधन में रहते हुए तो नहीं कह सकता है। तो उन्होंने समय समय पर ऐसी बातें कही है। उन्होंने कहा कि अपराध बेलगाम हो चुका है सरकार, तो वो तो एक इशारा जदयू की तरफ था। तो वहीं से बल मिलता है ना। जब आप कह रहे हैं, गया में चिराग पासवान ने कहा सभा को संबोधित करते हुए, जब एक
कैंडिडेट से एम्बुलेंस में जी, रेप की जी, घटना हुई जी। थी जो, तो उसके बाद उन्होंने गया में कहा कि मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है कि मैं ऐसी सरकार के साथ खड़ा हूं। अब सवाल यह उठता है कि जब चिराग पासवान इस तरह की बात करेंगे तो उनकी हर बात को उसी चश्मे से देखा जाएगा। तो चिराग पासवान ने और चिराग पासवान अभी ऐसी बात कर रहे हैं कि हम यह कहते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, हमारे श्री राम, मैं उनका हनुमान, मैं नहीं अलग हूँ। लेकिन चिराग पासवान ने ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकारों से कहा था पटना में कि आप लोग खबर चला दीजिए जाकर कि अगर मुझे एनडीए में 50 से 1 सीट भी कम मिली तो मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। आप लोग ये खबर चला सकते हैं। तो ऐसा होगा थोड़ी सर, 50 सीटें तो उनकी कंफर्म है। 50 सीटें कहां से मिलेंगी उनको? 243 सीटें हैं जी। टोटल, और 243 सीटों में अगर 100 भी जी 100 से कम सीटों पर तो बीजेपी नहीं लड़ेगी। 105, 101, 100 से अगर 100 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी तो कम से कम 101 से 105, 110 सीटों पर जदयू लड़ेगा। जी। तो बची कितनी सीटें? अगर 100 भी मान लें तो 100 जदयू, 100 बीजेपी, 50 बची हाँ, 43 सीटें। 43 सीटें में 3 लोग हैं, जी जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और चिराग पासवान। तो कहां से आएगी सीटें? तो 50 चिराग पासवान ये कह चुके हैं कि अगर 50 से उन्हें कम सीटें मिली, ऑफ द रिकॉर्ड है, हालांकि उन्होंने कैमरे पर ये बात नहीं कही, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर 50 से कम सीटें मिली तो हम निश्चित रूप से हम इस अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। तो जब चिराग पासवान ऐसे बगावती तेवर अपनाते हैं तो निश्चित रूप से चिराग पासवान को ऐसी जो चर्चाएं हैं उसको बल देते हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान की ओर देखने लगता है विपक्ष, कि लगता है इस बार भी 2020 जैसे हालात हो सकते हैं। चिराग पासवान ही तो, जब चिराग पासवान हमला बोलते हैं बिहार सरकार पर, जब चिराग पासवान यह कहते हैं कि मुझे तकलीफ हो रही है कि मैं ऐसी सरकार जो फेल सरकार है उसके साथ खड़ा हूं, और तो फिर क्यों नहीं ऐसे कयासों को बल मिलेगा कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ सकता है। चिराग पासवान ने कल रात डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है और चिराग पासवान ने कहा है कि मैं एनडीए में ही रहूंगा और 2020 जैसी स्थिति बनाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो किसी तरह के भ्रम में न रहें, ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब देखिए ये कौन लोग हैं जो चिराग पासवान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाए। अब चिराग पासवान को का इशारा अगर विपक्ष की ओर है तो विपक्ष तो कोशिश करेगा ही, एनडीए भी कोशिश कर रहा है कि मुकेश सहनी को तोड़कर ले आया जाए एनडीए में। जी महागठबंधन से मुकेश सहनी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह भी खबर है कि मुकेश सहनी जब दिल्ली गए तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। तो एक गठबंधन दूसरे गठबंधन के घटक दलों को तोड़ने की कोशिश तो करता ही रहता है। अब ये अपने को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी गठबंधन की पार्टियों की है। तो इसमें देखिए यह साजिश करने वाले सफल होते हैं या चिराग पासवान को मनमाफिक सीटें मिल जाती हैं, क्योंकि चिराग पासवान को अगर 25 सीटें या 26 सीटें देकर निपटाने की कोशिश हुई तो चिराग पासवान मानने वाले इस बार नहीं है। चिराग पासवान इस बार समझौता करने के मूड में नहीं है। तो भले ही चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि मैं एकदम एनडीए का अभिन्न हिस्सा हूं, लेकिन अगर सीटें, हालांकि उन्होंने सीटों के बंटवारे पर भी कहा कि इसे लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, बातचीत चल रही है, कई पार्टियां हैं इसलिए इसमें समय लगता है। लेकिन यह भी एक सच है कि अगर चिराग पासवान को मनमाफिक सीटें नहीं मिली तो इससे चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला, चौंकाने वाला फैसला ले सकता है। एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं मैं हमेशा एनडीए के साथ जुड़ा रहूंगा, और दूसरी तरफ ऑफ कैमरा वो कहते हैं कि अगर मुझे मनमाफिक सीटें नहीं मिलती हैं तो मैं बड़ा फैसला ले सकता हूं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।